लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लो मंगरू चाचा, दाल दी भगा दी, चावल की बस अपना काम तो खत्म हो गया। तुम्हारे पेट का क्या हाल है? बुरा हाल है। ऊपर से भोला ने ऐसी चूरन खिला दी कि आग लग गई। भोला कौन से वेद या हकीम का चेला है? उसके चक्कर में पड़ गए ना तो एक दिन श्री राम नाम सत्य बुलवा देगा। लेकिन तुम्हारे पाँव की मौज तो उसी ने उतारी थी बिटिया। आई कहाँ थी? वो तो हम उसको बुद्धू बना रहे थे। क्या हुआ? हे भगवान, किधर का ये सारा माल गायब हो गया? तुम्हारी तो सामती आ जाएगी भोलेनाथ। अरे कहाँ गए? शंकर, शिव शंकर, ये कैसी आफत में फंसा दिया। पूरे 30,000 रुपए का मामला है, छोटा मोटा भी नहीं है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा प्रभु। मेरी तो नाक कट जाएगी। चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा मालिक। प्रभु, जिसे चुल्लू में पानी भर दिया है वैसे झोली में रुपया भी भर दो मालिक। एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम हो? हाँ, ये दरवाजा बंद करके क्या करतब दिखा रहे थे? शर्म नहीं आती घर में दारू की बोतल लाते हुए? दारू की बोतल को कौन लाया है? सर पर तोड़ू एक दारू की बोतल तक पता चलेगा। मैं भी कहूँ, नाना जी की लत छूट से क्या नहीं कम बहुत। देखो छोटी मलकिन, खबरदार, जो दारू की बोतल के साथ नाना जी का नाम लिया तो नाना जी को दारू की बोतल की क्या जरूरत है? वो तो दारू की बोतल हम लाए हैं वकील साहब के लिए। वो आ रहे हैं अगले सोमवार को दौरे के ऊपर। हाँ, अभी पिछले सोमवार को तो लौट कर गए थे यहाँ। अब अगले सोमवार को फिर हाथ धमकेंगे? क्या यही बस्ती पकड़ ली है वकीलों ने? पकड़ ली है तो हम क्या करें? इतना झूठ बोलो जितना के हजम हो जाए, समझे? छोटी मलकिन, अरे तुम तो बहुत आफत जोते हुए हो, जिंदगी मुश्किल कर दिया। अरे भाई वकील साहब कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उससे तुमको क्या है? तुम छोकरी जा तो चुप करके घर में बैठो। चुप करके घर में बैठो और तुम्हारे लक्षण देखती जाओ। मैं जरूर हर बात में बोलूंगी और सुनना पड़ेगा। हाँ, बोले जा, हम भी ज्यादा दिन नहीं सुनेंगे। ठाकुर साहब से कह के इतनी दूर तुम्हारी शादी कराएंगे ना, जहाँ न रेल जाए न लारी, आना जाना तुम्हारा मुश्किल हो जाए। खबरदार, मेरे ब्याह की बात की। तुम कौन होते मेरे ब्याह की बात करने वाले? अरे हम इस घर के चौधरी हैं, चौधरी। हाँ, जो भोलेनाथ कहेंगे वही इस घर में होगा। ज्यादा हुक्मरानी ना जाता भोलेनाथ जी। तारा नहीं निकलने वाली इस घर से। हाँ, जिंदगी भर यहीं बैठकर तुम्हारी छाती पर मूंग डलेगी। अब हटो मेरे रास्ते से। अरे छोटी मलकिन, अरे कहाँ जा रही हो? मेरा रुपया तो देती जाओ। रुपए चाहिए? ये लो तुम्हारे रुपए। और लो। लग जाएगा। डोंट डू इट, स्टॉप इट। बदमाश, बेवफा। आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस नॉनसेंस। शर्म नहीं आती है? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। 2 साल से अंगूठी पहना के हवा में लटका रखा है। मजाक बना है मेरा? नॉनसेंस, आई टेल यू। आई रियली गेट इट। किसके पास है? ये किसकी दुकान है? मैं तो ऐसे। स्टॉप इट। क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई डार्लिंग। इधर आ लो तो। आओ।
हाँ? अपनी मंगेतर से क्यों डरते हो? अभी तो शादी होने वाली है। पेशा, क्या हो रहा था कमल भैया के फ्लैट में? कहाँ है लड़की? कौन लड़की? ये लड़की, ये जिस सिगरेट कौन गिरा था? ये गिलास, किसके लिपस्टिक के निशान है इस पर? ये जाके अपने चिचेरे भाई कुंवर प्रताप सिंह से पूछिए मैडम। वो मिसेस भार्गव आई थी आज, सजा के दूल्हा बना के ले गई है कुंवर को वर्दी कौवे के लिए। वो बम्बूमल ऑयल मिल्स वालों के यहाँ, वो जिनकी टेढ़ी आंख वाली लड़की है, देखती इधर है निशाना उधर लगता है। सब बकवास है। बकवास नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। जब से रियासत हाथ से गई है, आपके भाई ने शादी की मंडी में अपने आप को नीलाम पर चढ़ा दिया है। राजघराने से रिश्ता जोड़ने का बम्बूमल क्या 4 लाख रुपया भी नहीं देगा? मैं तो 3 पर भी राजी हो जाता। भैया, डिसग्रेसफुल। तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हारे पिताजी तो आयरन फैक्ट्री बनाकर 150 टन कमाकर बड़े आदमी बन गए हैं। सॉरी डार्लिंग। इट्स ओके। और क्या? एकदम क्या, एकदम। कुछ गुम गया? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? ऊपर वाले का चमत्कार देख रहा हूँ। कैसे तुम बिगड़ के यहाँ से चली गई थी और मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच के यहाँ वापस ले आई। हाँ? मोहब्बत नहीं, किताब भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। हाँ? क्या हो गया? क्या हुआ? टांग की हड्डी का खचूमर निकल गया। हड्डी का ऊपर नहीं, ऊपर जाके मरना है क्या? ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं, नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तो तुम रोने क्यों लगी हो? जाके वो डॉक्टर आस्कर के बात कर, उसका क्या नाम है, उसको बुलाओ। डॉक्टर सलास्कर। अरे तो सलास्कर को बुलाओ। ये तो गई, ये तो गई, ये तो गई, एकदम गई। लूसी। कौन है? जाने कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है भाई? डैडी आप हैं? रात के 2 बज गए, अभी तक आप सोए नहीं? आप अपनी आदतें कब बदलेंगे? तुम भी अपनी आदतें बदलो संजय, ताकि चैन से जाओ और सुख की नींद सो सको। वक्त का कुछ अंदाजा है तुमको? डैड, वो मेरे दोस्त है ना कुंवर प्रताप सिंह, उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। अचानक ही बैठे बिठाए उनका हार्ट फेल हो गया। तो आज उनके लिए वो कथा पाठ हो रहा था। अब अगर पहले ही चला आता तो लोग कहते कि देखो कैलाशनाथ माथुर का बेटा 2 शब्द अंग्रेजी के क्या पढ़ गया, अपनी देसी हिंदुस्तानी संस्कृति ही भूल गया। संस्कृति का अगर इतना ही ख्याल है तो घर आए हुए मेहमान से मिलवाओगे नहीं? मेहमान तो यहाँ कोई भी नहीं है डैडी। मिस, अगर मेरे अंधेपन से फायदा उठाना हो तो आइंदा खुशबू लगा के ना आइएगा। सारा कमरा जनाना सेंट की खुशबू से महक रहा है। उस लड़की में गैरत कब से भी कुछ मादा बाकी था जो चुपचाप भाग के चली गई, लेकिन तुम में वो भी नहीं संजय। लाचार बाप से घिना होना झूठ, कदम कदम पर फरेब देने पे दरअसल आप मजबूर करते हैं डैडी। आपको आजकल जमाने की रविश का कुछ अंदाजा तो है नहीं,
लड़के लड़कियां फ्रीली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सभी कुछ होता है। मुश्किल तो यह है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। देख सकता अभी तो अपनी आंखें फोड़ लेता। कम ऑन डैड, वन मस्ट लिव विद द टाइम्स। और फिर अपनी औलाद पे कुछ न कुछ भरोसा होना चाहिए आदमी को। औलाद नहीं हो, न जाने मेरे कौन से गुनाह की सजा हो। तो अपना गुनाह भूल गए कैलाश। मेरे बच्चे के खून छिड़के हैं तुम्हारे ये हाथ। खूनी 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 अरे कौन है? गिर जाएंगे भाई। पहचान लिया, छोटी मलकिन तुम हो। दैया रे दैया, पहली ही मुलाकात में मलकिन बनाए रहा है। अरे चला, हमारा नाम फुलवा बंजारन है। फुलवा बंजारन? अरे ओ नीचे तालाब के धोरे हमरी टोली तंबू गाड़े है। लहजा तो फर्क है पर आवाज अरे आवाज है न सुने हो, और जौन सूरतिया देख लो तो का हाल हुई है राजा। शिव शिव शिव, बाल ब्रह्मचारी की धोती पे हाथ डाला तूने बेशरम। अरे तो का भवा, शादी के बाद रोज यही धोती कुर्ता तो हमका धोई का परी। कौन की शादी रे? किसकी शादी? अरे हम दोनों की शादी। और कौन की? जानत हो, हम रात दिन तोहरे नाम की माला जपत हम। बाप रे बाप। ए फुलवा रानी, ये ले तू अपना है नाम है, ये ले अठन्नी। और हमारा टट्टू भी बाबा ढूंढ दे ही कहीं होएगा। हाँ ये ले अठन्नी, चला। अरे शर्मा नहीं, ले लो। ए फुलवा रानी ले लो। अरे हमसे भाग के कहाँ जा रही है बिमला रानी? अरे हम आ रहे हैं तोरे सगाई का जोड़ा लेके। तुम्हारी बिटिया बिमला है ना, वो रात भर मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, और ये देखो शगुन के लड्डू और फूल लाया हूँ। निकल जा मेरे घर में से। अरे वह मुनि। बाबू, ये क्या हो गया बाबू? ले, तेरी लड़की पर अपने मुहर लगा दिया है। रात को बारात लेकर आऊंगा, दुल्हन सजा कर रखना। गई बीच बाजार, दुहाई सरकार, मारे नजरिया की मार, दुहाई सरकार। हम बारात लेके आ गए ससुर जी, कहाँ है हमारी दुल्हनिया? अरे तुम भी आओ, कन्यादान तुम करोगे क्या? तेरा बाप तो काफी शरीफ आदमी रहा रे। तू ऐसा लुच्चा हरामखोर कहाँ से निकल गया सुगना? मेरे लगता है जरूर तेरी पैदाइश में कोई खोट है। खबरदार, हमरे खानदान के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो जबान खींच लेंगे। चुप बेशरम। तेरे घर में कोई माँ बहन होती तो ही तो किसी की इज्जत का मोल लगाता ना तू। कान खोल के सुन ले बेटा, बिमला खाली मुनीम काका के घर की इज्जत नहीं है, सारे गांव की इज्जत है। एक कदम आगे बढ़ा के देख लो, नहीं तो हड्डी पसली तेरी बरोबर न करी तो मेरा नाम बोला नहीं। अच्छा तो ले, बढ़ा दिया।
हम निकाल दूंगा सुगना। बोल अपने बरातियों से बताओ यहाँ से, नहीं तो कैन का बाहर जा। अरे चले गए, अरे बदमाशी से मुझे चाले लगा। याद रख सुगना, भगवान भोलेनाथ को आंख भले नहीं दिया, लेकिन बाजू में बल जरूर दिया है। फिर अगर कभी इस घर का रुख किया तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा, समझा? अब निकल इधर से, जा। चलो चलो तीसमार खान, अरे उधर कहाँ था बरखुरदार, इधर चलो, डरते क्यों हो? डरे काहे का? हम क्या किसी का खून किया है जो डरे? अरे जो कुछ कहना है जाके छोटे मलकिन से कहो, देखो आज तुम्हारी क्या गति बनती है। जो गताई बनेगी हमारी, तो हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम अंदर चले जाए? हमको जाना है, काम है बहुत म्युनिसिपालिटी में। लो सुन लिया ना, जा जा। आइए भोलेनाथ जी, तशरीफ लाइए। कल रात सुना बहुत घमसान का युद्ध हुआ। युद्ध क्या होना था छोटी मलकिन, अब इसमें हमारा भी क्या मिस्टेक है? ये गुंडा लोग हैं, ये देखो गांव की इज्जत पे हाथ डालें तब हम भी खड़े होकर तमाशा तो नहीं देख सकते ना। हाँ हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बस्ती में कोई थाने चौकी जैसी जगह थोड़ी है जो तुम वहां जाकर रिपोर्ट लिखवा देते। ये अगर ऐसी ही बात थी तो बिमला को यहाँ ले आते। तुमको तो बस अपनी 30 मार खानी जतानी थी। दिखाई तो देता नहीं, कोई पेट में चक्कू मार देता तो, सर फोड़ देता तो। भूल हो गई छोटी मलकिन। भूल 1 2 10 हो तो कोई गिने। हमने तुम्हें टट्टू खरीद के दिया था, तुम्हें याद है? हाँ याद है। कहाँ है वो टट्टू? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो टट्टू? वो टट्टू तो बड़ी मौज में है छोटी मलकिन। थान पे बंदा नीचे गुड़ चाट रहा है, वो जरा मोटा भी हो गया। तुम्हारा भांडा फूट चुका है भोलेनाथ। जंगल में जो आजकल उस बंजारन से तुम्हारी चखल्लस हो रही है ना, उसका सारी बस्ती में चर्चा हो रहा है। लोग थू थू कर रहे हैं, खूब नाम चमका रहे हैं अपना। देखो छोटी मलकिन, हम आज तक किसी बंजारन का शकल तक नहीं देखा है। शकल तो आज तक तुम हमारी भी नहीं देखे हो भोलेनाथ। पर हमारा ऐसा किसी छोकरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो फिर उसको हमारा टट्टू क्यों दे दिया? अरे दिया कौन? दिया कौन? वो तो खुद ही लेके भाग गई कम वक्त छोटी मलकिन। हाँ! और मुझसे कह रहे थे कि मौज में है टट्टू, थान पे बंधा गुड़ चाट रहा है, थोड़ा मोटा भी हो गया है। चलो तो जरा मेरे साथ नाना जी के पास। क्यों, किस लिए? उन्हें भी तो पता चले कि इस घर में क्या क्या गुल खिल रहे हैं। छोटी मलकिन, हम हाथ जोड़ते हैं। देखो ठाकुर क्या कह रहे हैं, करो। देखो हम अंधे आदमी हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, हमें माफ कर दो। अरे रहने दो दीदी, माफ कर दो हमारे भैया को। अरे वो बंजारन ही बड़ी चंड, तो भैया जैसी तेज। तू बीच में कहाँ अटकी? तुझे क्या मालूम? अरे हम वहाँ पेड़ के पीछे खड़े सारा तमाशा देख रहे थे दीदी। क्या? हाँ, और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो डर के मारे दुम दबाकर भाग खड़ी हुई, और वो टट्टू है ना, टट्टू हवेली के पीछे लाकर बांध गई। एक माफ कर दो ना भैया को। हाँ भोले, तुम जा सकते हो, लेकिन आइंदा जरा ख्याल रखना, ख्याल रखना। अरे ख्याल क्या रखना, अब किसी हमारे हत्या चढ़ी तो हम तो हड्डी पसली नरम कर देंगे सुतरी की। हाँ। अरे 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 भोला, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मालिक, दरअसल भोलेनाथ का टीम खराब आ गया। अरे चोट तो नहीं आई? नहीं मालिक। ये ऊपर तारा क्या चिल्ला रही थी? मालिक, कबड्डी खेल खेल के उनके फेफड़े एकदम मजबूत हो गए, इसलिए उनको चिल्लाने की आदत हो गई। अब हम क्या करें? आटे का पूरा कनस्तर गिरा दिया, दिखाई नहीं देता क्या भोलेनाथ? अंधे हम हैं या अंधे तुम हो मंगलू काका? दीदी, इस खेल का अंत भी सोचा है? ये खेल नहीं बिमला, तेरी दीदी की पूजा है।
इतनी रात गए कहाँ गई थी? मंदिर गई थी पूजा करने। तेरी दादी ने तेरे लिए बर चुन लिया है तारा। दुखी क्यों होती है बिटिया? राजघराने का बर ढूंढा है उन्होंने तेरे लिए। अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुझे इतना अच्छा बर मिलेगा। समदिन में ला रही है जमाई राज को बर दिखुए के लिए। ये देख, तेरे लिए चिट्ठी लिखी है माँ जी ने। पढ़, इसमें क्या लिखा है? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो माँ। चलो मगरू। देख तो कौन आए हैं। ये है सरस्वती, तारा की माँ, हमारी बहू। आशीर्वाद दीजिए। जी अरे असली आशीर्वाद तो उस दिन मिलेगा जिस दिन इस घर में सहनाइयाँ बजेंगी, कुंवर जी दुल्हा बन के इस घर में बिराजेंगे। कौन है? हम हैं भोलेनाथ। हाँ, छोटी मालकिन तुम हो? ये सांस क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी है? भागी चली आ रही है क्या? हाँ भोलेनाथ, घर से भाग गई हो। तुम हारा पैर एक जगह टिकता ही कहाँ है छोटी मालकिन? जब देखो हवा के घोड़े पे सवार। अरे ससुराल जाके भी इसी तरह दंदनाती फिरोगी तो तुमको तो लोग पूह कहेंगे ही, साथ में हम लोगों को भी नाम धरेंगे। भोलेनाथ, क्या है? दादी यात्रा से लौट आई है। अरे राम जाने वहां गई या 500 रुपए लेके ऐसी अंटी में खोस लिया। प्रभु माफ करना, अवश्य गई होंगी, जरूर गई होंगी, और बहुत अच्छा हुआ कि लौट के आ गई। साथ मेरी सर्वनाश का प्रसाद भी लेकर आई है। सर्वनाश का प्रसाद? उनसे जाके कह दो भोलेनाथ, तारा जहर खाकर हमेशा के लिए सो जाएगी, लेकिन अपना धर्म नहीं गवाएगी। कैसी बातें कर रही हो? कुछ बात के सर पैर का पता तो चले छोटी मालकिन। भाड़ में गई छोटी मालकिन। वो होती कौन है मेरा बर चुनने वाली, जो आ गई राजघराने के कुंवर को लेकर मेरे पल्ले बांधने? सारी बस्ती में तमाशा खड़ा कर दिया मुझे जलील करने के लिए। छोटी मालकिन? छोटी मालकिन नहीं, मेरा नाम तारा है। और जाकर कह दो अपनी चहीती समदिन माँ से कि भगवान को साक्षी मानकर तारा ने अपना बर चुन लिया है। सुनते हो? तारा ने अपना बर चुन लिया है। तारा ने अपना बर चुन लिया है। वो मरती मर जाएगी लेकिन किसी और की नहीं होगी। जाकर कह दो उनसे। मालिकों का नमक इस दिन के लिए नहीं खाया छोटी मालकिन कि तुम्हारे कहने पर जाकर भरे घर में ठाकुर वंश के नाम पर कालक पोत दूं मैं। भगवान की कृपा से आज पहली बार घर में तुम्हारे रिश्ते की बात आई है, और अपनी मनमानी में तुम सारे खानदान के नाम पर कालक पोतना चाहती हो, उसको कलंकित करना चाहती हो। तुम्हारे बुजुर्ग कभी मरे नहीं हैं छोटी मालकिन, वो जिंदा हैं। उनके होते हुए अपना बर चुनने वाली तुम कौन होती हो? तुम कौन होती हो अपना संबर रचाने वाली? मैं सीता और संजोगता की संतान हूँ। अगर उन्हें अपना स्वयंवर रचाने का अधिकार था तो मुझको भी। हाँ तो पूछ सकता हूँ, इस कलयुग में कौन है वो राम, कौन है वो पृथ्वीराज चौहान जिसके गले में तुम वरमाला डालने पर तुली हुई हो?
बताओ छोटी मलकिन। छोटी मलकिन, तारा देवी, आपको देखकर लगता है जैसे रानी पद्मिनी इतिहास के पन्नों से निकलकर एक बार फिर धरती पे उतर आई। तुम्हारी इस अधूरी झलक ने ही मुझे जीत लिया है तारा। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करता हूँ। पुरखों की परंपरा ने वरमाला मेरे हाथों में दी है कुंवर जी, और वो वरमाला मैं किसी और को पहना चुकी हूँ। डॉक्टर साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये तुमने अपने हाथों को क्या कर लिया है भला? ये अपने अपराध की सजा मिली है छोटी मलकिन। मैंने दरवाजा खोल दिया है भोला। चाहो तो जा